हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अभी आज जो है हम बात करने वाले कैंडल पैटर्न्स की। पर कैंडल पैटर्न्स से पहले मैं आपको बताया तो मैंने एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज जिसमें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल पूरा जीरो से लगा के 100% तक ऑप्शन सिखाया है। और ऑप्शन मैंने क्यों बताया है, क्योंकि जब हम अब कैंडल पैटर्न पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आप ऑप्शन को कनेक्ट कर पाओगे। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शंस की सीरीज नहीं देखी है, जिसमें मैंने टाइम वैल्यू से लगा करके पूरा 100% तक ऑप्शंस को कवर किया है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, आपको फंड एलोकेशन कैसे करना है, कितनी आपकी कैपिटल होना चाहिए, कैसे प्रॉफिट बनेगा, वहां पे अपन ने ये सब बात करी। और कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज की बात करी, जैसे वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज, ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज की बात करी। तो आप जाओ जाके वो वीडियोस देखो। अच्छा, वो मैंने पहले क्यों बनाई और अभी ये मैं बाद में क्यों बना रहा हूं, उसका कारण ये है कि पहले वो बनाने से आप जो है किसके साथ जुड़ गए, ऑप्शंस के साथ जुड़ गए। अब इसका बेनिफिट क्या निकल करके आएगा कि जब हम इसको कैंडल्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो मैं वहां पे ऑप्शंस की बात करूंगा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। मैंने क्या कहा है, ये कोर्स कितने का है, आपको ये मान के चलना है कि ये कोर्स इतने का है। अब आपको कितने मिल रहा है, आपको मिल रहा है इतने में। जब इसकी वैल्यू इतनी है तो अपने को उसकी वैल्यू करते हुए सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठना है और सीखते समझते चले जाना है, लिखते चले जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सीखोगे तो समझ जाओगे। अगर आप पैसे कमाने के माध्यम से सीखोगे कि आज सीखूंगा कल पैसे कमा लूंगा, वो डिफिकल्ट पार्ट होता है। मैंने आपको 10 बार ये वाली बात वीडियो में बोली है कि हमें अगर प्रॉफिट जनरेट करने हैं तो हमें इसको या इसको नहीं देखना है, ना हमें इसको देखना है ना हमें उसको देखना है। हमें सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है कि मुझे क्या आता है। जो जो आपको आ जाएगा वो आप नोट डाउन करते जाना, फिर उसको प्रैक्टिकल मार्केट में अप्लाई करना। आपको दिखेगा चेंज कि हाँ यार ये अंतर मुझे समझ में आया। उसके लिए क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। अब अपन यहाँ पर क्या शुरू करने वाले हैं, कैंडल्स के पैटर्न शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल आज एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं। अच्छा, इसमें कोई ट्विस्ट होता है, जैसे नॉर्मल आदमी आपको बताएगा कि ये कैंडल होता है, ये उसकी बॉडी होती है, हाई लो होता है, वो तो अपन समझेंगे ही। मैं साथ में आपको कैंडल की स्ट्रेंथ भी बताऊंगा कि एक स्पेसिफिक कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी होती है। फिर अपन सिंगल कैंडल पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद अपन डबल कैंडल पैटर्न की बात करेंगे। ये कहां काम करते हैं, कहां काम नहीं करते, इन सब की बात भी आने वाली सीरीज में होगी। पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैंडल पैटर्न कहां काम करते हैं, इसकी मैं आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैंने ऑप्शंस के साथ शेयर करी है। अब मैं अगर सिर्फ कैंडल पैटर्न को देख के डायरेक्ट ट्रेड करना है, डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेड करना है, तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा, अपन उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये आने वाले सीरीज का पार्ट रहेगा, जिसमें हम प्रॉपर बिल्कुल जीरो से लगा के 100% तक कैंडल सीखेंगे, फिर 0 से 100% तक कैंडल स्टिक के पैटर्न सीखेंगे, और फिर 0 से लगा के 100% तक हम चार्ट के पैटर्न से सीखेंगे। तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ हम प्राइस एक्शन पर परफेक्ट हैं। और जब हम प्राइस एक्शन पे परफेक्ट होंगे तब जाकर के हम क्या समझने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को, वो सब चीजों को फिर समझेंगे। तो अभी अपन चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले कैंडल को। अब कैंडल पैटर्न क्या बोलता है, सबसे पहले दो प्रकार के कैंडल होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड, या फिर एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लैक। अपन व्हाइट ब्लैक के कॉन्सेप्ट से नहीं चलते हैं, हम बोलते हैं ग्रीन मतलब तेजी का सिग्नल है, रेड मतलब मद्दी का सिग्नल है। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर में अपन जो है उस वाले पार्ट पर होंगे जिसमें हम कैंडल की स्ट्रेंथ की बात कर रहे होंगे। अब जो ग्रीन कैंडल बनता है, हमें ये ध्यान रखना है, ये जो है इसका होता है ओपन, ये जो है इसका होता है क्लोज, ये बनता है हाई और ये बनता है लो। अब इसको एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं, ठीक है। कहने को तो बहुत ही सिंपल है कि प्राइस ओपन हुई, ये ओपन हुई, ऊपर गई, क्लोज हो गई, तो बोले बस ये जो डिफरेंस आया ये ग्रीन कैंडल का आया। ठीक इसका अपोजिट जब हम रेड कैंडल की बात करते हैं, इसका मतलब कि मद्दी हो रही है। अब मद्दी हो रही है मतलब हाई तो वही रहेगा, तो प्राइस सबसे ऊपर जाएगी वो तो वो रहनी है। अगर प्राइस ऊपर में गई है तो वो हाई रहेगी और प्राइस नीचे में गई है तो वो लो रहेगी। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में अंतर क्या होता है, जो कि नए लोगों को नहीं समझ में आता है। ये जो है ये इसका ओपन होता है और ये इसका क्लोज होता है। अगर आपको ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए प्राइस यहाँ ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ गई ना, प्राइस बढ़ी इसलिए ग्रीन बन गई, और यहाँ पर प्राइस ओपन हुई नीचे की तरफ बढ़ी, यानी इसमें वैल्यू कुछ घटाई। अगर ये 100 रुपए का था ओपन, तो बंद होते होते ये 90 पहुंच गया होगा, यानी कि प्राइस में घट हुई है। और ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर जो है प्राइस अगर 100 रही है और यहाँ पर 110 पहुंची है, तो इसमें प्राइस में गेन हुआ है। तो वो रेड और ग्रीन कैंडल हमें बस इतना बताते कि क्या गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हर स्पेसिफिक कैंडल का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। अलग अलग कैंडल हमें अलग अलग पिक्चर डिपिक्ट करते हैं। कुछ 6 स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे होते हैं जिनसे आप स्पेसिफिक हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अगर आपने उसे सही समय पे सही जगह पे। अब आपने अगर डाउ पढ़ी है तो आप डाउ को जानते होंगे। डाउ में क्या होता है, मैंने वीडियो बनाई है, डाउ पर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें हमें ये जो पैटर्न ढूंढने हैं वो इस वाले फॉर्मेट में ढूंढने, कि यहां मुझे अगर हायर हाई हायर लो में बुलिश रिलेटेड कैंडल मिलेंगे तो मैं तेजी प्लान करूंगा। ठीक इसका अपोजिट अगर लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, तो मेरे को इस जगह पर क्या करना है,
सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। अब पहली चीज तो मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके लिए भी अपने पास एक तरीका है। अब जो है अपन बात करते हैं उस स्ट्रेंथ कैंडल की जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जो कि एकदम बेसिक होता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मार्केट में हम पढ़ते हैं तो करी जाती है। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैंडल्स पैटर्न की शुरुआत कहां से हुई। ये कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं कि आज से 200-300 साल पहले इस कैंडल पैटर्न को बनाया गया था, जिसमें राइस ट्रेड्स करने के लिए जापानीज ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलन में आई और इससे जाकर के हमको एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिले। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न की एक स्पेसिफिक खासियत होती है, अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है मतलब वो बता रहा है कि वहां बायर है, और कोई स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो वो बता रहा है कि वहां पर सेलर है। अब अपन चलते हैं उस वाले कैंडल पर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें मूवमेंट काफी हाई होता है। काफी हाई मतलब गेन बहुत बड़ा होगा, उसके बाद उसकी विक नहीं होगी। जैसे ये विक दिख रही है हमको, उस वाले कैंडल में विक नहीं होती है और बहुत ही माइन्यूट सी विक होती है, क्योंकि परफेक्ट कैंडल ढूंढना तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो बहुत ही माइन्यूट सी हमको विक दिखेगी। तो ये जो एकदम माइन्यूट सी विक दिख रही है इसी को हम कहते हैं मारूबुजू। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। अगर ये बन रहा है और इसके बाद हमें अगर इनसाइड बार मिलता है, अभी इनसाइड बार क्या होता है ये सब अपन आने वाली चीजों में समझेंगे। तो आगे चल के प्राइस के ब्रेकआउट पर बड़े मोमेंटम होने की संभावना होती है। और अगर ठीक इसका अपोजिट अगर यहाँ पे छोटा कैंडल मिल रहा है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है प्राइस के करेक्शन का, प्राइस टेस्ट करने को वापस आती है और फिर मोमेंटम करती है। अब ये जो है अपन गए थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पर। अब ऐसा कैसे पता चलता है, जैसे मैंने अपने लिए कैंडल की एक इमेज बना रखी है क्या, कि प्राइस ऊपर चलेगी, मूव करेगी, अगर ऐसा मूव करेगी तो ऐसा करना है, अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो ऐसा करना है। तो ये जो सिनेरियो निकल करके आते हैं यही चीज हमें ध्यान रखनी होती है। अब आज के लिए अपन सिर्फ क्या करेंगे, ये जो वीडियो है बहुत लंबी सीरीज में चलने वाली है, तो अभी अपन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, पर अभी अपन चल रहे हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पर और सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि कौन से पैटर्न क्या होते हैं, कौन से चार्ट क्या होते हैं, और उनके हम नाम लिखते चले जाएंगे ताकि हम एक बार कैंडल से फेमिलियर हो जाएं। जब हम कैंडल से फेमिलियर होंगे तभी जाके हम कैंडल्स को सीख और समझ पाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ को जान पाएंगे। अब जो है अपन निफ्टी पर आ चुके हो, निफ्टी पर आने के बाद सिंपल सीधा सा गणित है क्या, कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल पैटर्न को ढूंढना है। तो मैं एक एक करके मार्क करते जा रहा हूं, सिर्फ हम कैंडल पैटर्न ढूंढेंगे, अगली बार में समझेंगे ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। तो इससे हमारी एक बेसिक शुरुआत हो जाएगी। ये जो रिसेंट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले कैंडल को हम कहते हैं शूटिंग स्टार। मैं सिर्फ आपको बस नाम बताते जा रहा हूं, आप देखते जाइएगा। ये जो हमारे कैंडल बने, इन्हें अगर कंबाइन देखा जाए तो ये होते हैं ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप भी इनको बोला जा सकता है, पर क्योंकि ये परफेक्ट ट्विजर टॉप नहीं हो रहा है, इसमें नीचे के साइड भी वीक आ रही है, इसलिए इन्हें हम स्पिन टॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पिन टॉप। उसके बाद ये आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है ये है बियरिश एंगल्फिंग। अब डाउट ये है कि अगर ये इतना बियरिश है तो मार्केट यहां से नीचे क्यों नहीं चली गई। यही कारण जो है हम सीखेंगे कि कैंडल पैटर्न को अप्लाई करना कैसे। अगर बियरिश एंगल्फिंग बन रही है तो वो कब काम करेगी, यही हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। पर पहले हम ये तो समझ ले कि बियरिश एंगल्फिंग बनती कैसे। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये जो पैटर्न बना है ये वाला, ये है पियर्सिंग पैटर्न की प्राइस ने इसको पूरा कवर अप किया। अभी ये भी देखिए, ये भी बियरिश एंगल्फिंग है, यहाँ वर्क नहीं करी। बुलिश एंगल्फिंग वर्क कर रहे हैं, पियर्सिंग पैटर्न वर्क कर रहे हैं, बुल काउंटर अटैक वर्क कर रहा है। ये जो है ये बुल काउंटर अटैक है कि प्राइस नीचे खुली कवर अप करी। परफेक्ट बुल काउंटर अटैक भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी निफ्टी पर, ये भी परफेक्ट बुल काउंटर अटैक है। पहले जो है बियरिश एंगल्फिंग बनी और उसी को काटते हुए क्या बन गया, बुल काउंटर अटैक। तो ये सिनेरियो बनता है जब पैटर्न पे पैटर्न हावी होते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज में मैं आपको कैंडल्स की स्ट्रेंथ बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, पर मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी अभी चल रही है बिल्कुल लाइव पर, गिर नहीं रही है। अभी हाल के सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी गिरती नजर नहीं आ रही है। तो ये क्यों गिरती नजर नहीं आ रही है, मार्केट ऊपर क्यों खुला है, इसका क्या सिनेरियो है। अगर आपने ऑप्शंस वाली सीरीज देखी हो तो उसमें मैंने चर्चा करी थी कि अभी हाल के पैटर्न के हिसाब से ये सिनेरियो बनता है कि मार्केट इसके वाले जोन के अंदर और इसके वाले जोन के अंदर ठहरेगा। तो वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न से एनालिसिस किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा करने के बाद अपन फिर चार्ट के पैटर्न्स पे चलेंगे। अभी अपन ने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा करी, मैं आपको भी एक आध पैटर्न और बताता हूँ जिसे कहते हैं अपन बियरिश हरामी। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपको बियरिश हरामी दिखेगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो दिख रहा है ये बियरिश हरामी है। अब किस कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्मेशन लगता है, जैसे शूटिंग स्टार है, इसको कंफर्मेशन लगता है, बिना कंफर्मेशन इस पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता। तो अब इसको कंफर्मेशन मिला क्या, नहीं मिला, इसलिए मार्केट ऊपर खुला। अभी यहां पर आप देखिए इस जगह पर बियरिश हरामी बना, क्या इसको कंफर्मेशन मिला, अपन चेक करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने नॉर्मल बेसिक कैंडल क्या होता है उसको टच किया और उसके बाद हमने बताया कि कितने प्रकार के पैटर्न्स होते हैं और हमें क्या क्या सीखना जरूरी है। अभी तो यहाँ पर हमने हैमर की बात नहीं करी है, जो कि एक बहुत ही सॉलिड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो इस हिसाब के और शानदार चीजों को लर्न करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए, ऑप्शन की सीरीज को खत्म करने के बाद हमने शुरू की कैंडल की सीरीज। तो आपको बिल्कुल जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे आपको रिमाइंडर आता रहे कि हम कोई शानदार सी चीज पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।